बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। प्यारे सज्जनों, संतों के बताए गए नियमों का पालन करना हर एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग संतों के वचनों की पालना करते हैं, उनकी आज्ञा मौज में चलते हैं, वे अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। एक बार एक संत जी एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उससे कहा, भाई रोजाना नाम जपने का एक नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। संत ने कहा, अच्छा ऐसा करो, रोज मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति के दर्शन ही कराया करो। जाट ने कहा, बाबा मैं तो खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति तो गांव के बाहर वाले मंदिर में है, फिर मैं उनके दर्शन भला कैसे करूँगा। संत ने उसे कई साधन बताए, लेकिन वो इनकार करता रहा। उन्होंने बार बार कहा, कोई न कोई तो नियम ले ही लो, पर वो यही कहता रहा कि ये मेरे से नहीं बनेगा। मैं खेत में काम करूंगा या माला ले करके जपूंगा, इतना समय मेरे पास नहीं। बाल बच्चों का पोषण करना है। मैं आपके जैसे बाबा थोड़े ही हूँ कि बैठ करके भजन करूं। संत ने कहा, अच्छा फिर भला तू क्या कर सकता है। जाट बोला, मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है और उसके खेत भी मेरे खेतों के पास है और घर भी पास है। रोजाना एक बार उसको मैं देख लिया करूँगा। संत ने कहा, चलो ठीक है, उसको देखे बिना तुम भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो, तो वो झट से अपने घर की बाड़ पर चढ़ करके उस कुम्हार को देख लेता और फिर भोजन करता। इस नियम में वो इतना पक्का हो गया था कि नियम उसका कभी भी टूट नहीं पाता। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार हो गया। उसने जब बाड़ पर चढ़ करके देखा तो उसे कुम्हार कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पूछने पर पता लगा कि वो तो मिट्टी खोदने के लिए बाहर गया। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम एक बार तो मैं उसे देख ही लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न और सर्फियाँ भरी थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अतः वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने से वही जाट भागते हुए आता दिखाई दिया। और कुम्हार को जैसे ही उस जाट ने देखा, वो तुरंत ही वापस भागने लगा। ये देख करके कुम्हार ने समझा कि उसने शायद वो हांडी देख ली और अब तो वो आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने उसे वहीं रुकने के लिए आवाज लगाई। जाट बोला, बस देख लिया भैया, देख लिया। वो कुम्हार बोला, अच्छा देख लिया तो फिर आधा तेरा और आधा मेरा, पर किसी से कुछ कहना मत। ये सुन करके जाट वापस आया तो उसको कुम्हार का आधा धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत ने अपना मनचाहा नियम लेने के लिए कहा तो इतना बड़ा लाभ हुआ। अगर सदा ही उनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा तो फिर कितना बड़ा लाभ होगा। ऐसा विचार करके वो जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। प्यारे सज्जनों, तात्पर्य यही है कि हम दृढ़ता से अगर अपना एक उद्देश्य बना लें, एक नियम ले लें, फिर चाहे वो जो भी हो, हमें उस नियम का पालन
करना ही करना है और हमें भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है, तो हमें भगवान से मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। प्यारे सज्जनों, नियम बनाने की अपेक्षा नियम को पहचानने की कोशिश करें कि नियम क्यों लिया गया है। अगर हमें हमेशा ही यही स्मरण रहे कि हमने जो नियम लिया है वो क्यों लिया है, तो वो शायद नियम कभी भी नहीं टूटेगा। प्यारे सज्जनों, हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। प्यारे सज्जनों, बाहर वाले गुरु तो अभी तक आपने बहुत देखे, अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख लो, जो कि मौत के वक्त सच्चा सहाय होता है। प्यारे सज्जनों, सच्चे संत सदगुरु दाता होते हैं, वो मांगते नहीं। उनके पास जाने से हर एक मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती है और फिर मालिक की याद आती। उनके चेहरे से एक किस्म की खुशी या नूर टपकता है, जो दूसरों को भी खुशी देने का एक कारण बनता है। उनकी आवाज़ दिल पर एक खास तरह का असर डालती है। उनके पास प्रेम का अथाह भंडार होता है। वो रूहानियत के चमकते हुए सूरज होते हैं। वो सबको एक नज़र से बराबर देखते हैं और अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं। प्यारे सज्जनों, वो कोई भी भेष नहीं बनाते और न ही किसी से बनवाते हैं। वो अपनी मौज में जिस हालत में रहना चाहते हैं वैसे ही रहते हैं। प्यारे सज्जनों, वो अपने आप को गुरु नहीं कहलाते, आत्मा को मालिक से मिलाने का उपाय बतलाते हैं, उपदेश देते हैं। वो कोई बाहर की टेक नहीं बतलाते, सिर्फ अंदर वाले राम की ही पूजा करवाते हैं। अपनी तालीम दे करके कोई भी कीमत नहीं लेते, सबको अपना ज्ञान मुफ्त बांटते हैं। प्यारे सज्जनों, सच्चे संत सदगुरु सभी कौमों, सभी मजहबों को बराबर समझते हैं और सबके अंदर उसी पार ब्रह्म परमात्मा की झलक देखते हैं, सबको साझा संदेश देते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष जो कुछ भी बोलते हैं आंखों से देखा हुआ ही बोलते हैं, सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया नहीं बोलते। जो लोग संतों के वचनों की पालना करते हैं, उनकी आज्ञा मौज में चलते हैं, वे अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं।